हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्टोरेशन एज के एक फेमस ड्रामेटिस्ट, पोइट और लिटरेरियन जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही काबिले तारीफ वर्क। ये है मैक फ्लैनो। ये एक हीरोइक सटायर है। इन्हीं के ज़माने के एक राइटर थे थॉमस शैडवेल। उनके ऊपर इन्होंने ये लिखा है। अब थॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन के बीच में लिटरेरी फाइट चलती रहती थी। ये दोनों कंटेम्प्रेरी पीरियड के थे और अपने ज़माने में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में आपने इस बात को पढ़ा होगा। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सटायर है और इसमें कई फ़नी बातें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसे शुरू करने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता दें तो 1678 में जॉन ड्राइडन ने इसे लिखा था और 1682 में पब्लिश करवाया था, लेकिन अपने नाम से पब्लिश नहीं करवाया क्योंकि ये एक मॉक हीरोइक वर्क है, एक एंटरटेनिंग सटायर है। सटायर किस पर? थॉमस शैडवेल के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई थी जब ड्राइडन ने अपना एक वर्क एब्सलोम एंड अशीटोफेल को पब्लिश करवाया था। एब्सलोम और अशीटोफेल पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे इसे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने फिर द मेडल लिखा और वापस अटैक किया और इसके रिप्लाई में द मेडल ऑफ जॉन बेइस नाम का वर्क लिखा। फिर उसके रिप्लाई में जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो लिखा। अब ये एक दूसरे के ऊपर लिटरेरी अटैक करते रहते थे, थॉमस शेडवेल और जॉन ड्राइडन। मैक फ्लैक्नो का मतलब क्या होता है? सन ऑफ फ्लैक्नो। अब कौन है ये फ्लैक्नो का बेटा, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इस वर्क को क्लासिकल डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया है। कॉमिक टूल तो इसमें है ही, साथ ही हीरोइक कपलेट का भी यूज़ किया गया है। अब इस पोएम का जो सबटाइटल है वो बहुत फेमस है, अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पॉइट टी.एस। यहाँ पे टी.एस का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थॉमस शेडवेल। अब जो थॉमस शेडवेल हैं ये पहले ट्राई ग्रुप के सपोर्टर थे और बाद में इन्होंने विग्स पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अब ड्राइडन सपोर्ट करते थे मोनार्की को, तो ये पॉलिटिकल राइवल भी हुए। अब हम लोग शुरू करेंगे इस सटायर को। कोई बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। इसमें एक मोनार्क होता है, एक राजा। मोनार्क का अर्थ है राजा। किंगडम ऑफ डलनेस नाम की जगह का। अब जिस जगह पे वो राज करता है उस जगह का नाम है कैप्सुलेट नॉनसेंस। तो इस मोनार्क ने ये महसूस किया कि एक बहुत लंबे समय तक मैंने यहाँ पर एंजॉय किया है एक रूलर बनकर। अपने टाइम को मैंने बहुत लंबा टाइम मैंने एंजॉय किया है। अब एक और राजा है जिसका नाम है रिचर्ड फ्लैक्नो। अब इस राजा का नाम है दोस्तों रिचर्ड फ्लैक्नो। इसने सोचा कि सबकी डेथ होती है, मेरी भी होगी। अब मेरे बहुत सारे बेटे हैं। अब इन बहुत सारे बेटों में से किसे मैं अपना उत्तराधिकारी चूज करूं? तो इसने चूज किया थॉमस शेडवेल को। ठीक है दोस्तों, ये एक सटायर में लिखी गई कहानी है, ध्यान रखिएगा। असली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बस कुछ फनी तरीके से कहा जा रहा है। तो थॉमस शेडवेल इसका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये बात कंफर्म है कि ये पूरा एक स्टूपिड आदमी है। बाकी बेटे तो फिर भी थोड़े बहुत सेंसिबल हैं और वो सेंसिबल चीज़ें लिख चुके हैं, पर शेडवेल इसने तो बाय चांस भी कभी कुछ सेंसिबल नहीं लिखा अपनी लाइफ में। तो ये जो शेडवेल है ये डल ऑथर्स की क्लास को बिलोंग करता है। अब इस क्लास में
और भी दो ऑथर्स हैं जिनके नाम इसने लिए हैं, थॉमस हैवुड और जेम्स शर्ली। ये भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिसे शेडवेल बिलोंग करता है। ये स्टूपिड ऑथर्स की क्लास है। इसकी स्टूपिडिटी की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर आगे ड्राइडन शेडवेल की स्टूपिडिटी के लिए प्रूफ देते हैं कि एकदम फिट होता है इस किंगडम का सक्सेसर बनने के लिए। तो ये जो मैक फ्लैक्नो है ये कौन है? थॉमस शेडवेल ही है। तो अब इसका कोरोनेशन होगा, यानी इसको राज तिलक करेंगे, राजगद्दी पर बिठाएंगे, तो उसके लिए सेरेमनी होती है। फ्लैक्नो अपने बेटे मैक फ्लैक्नो को गद्दी पर बिठाने की अरेंजमेंट्स करने लगे। लंदन के बाहर एक बेकार सी जगह चुनी गई इसके लिए। अब ये जगह थी एक नर्सरी, जहाँ पर कि कुछ रॉ एक्टर्स एक्टिंग सीखते थे। एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब था उस जगह का। कभी उस जगह कोई ग्रेट प्ले ऑफ ट्रेजेडी या कॉमेडी कभी परफॉर्म नहीं की गई। वहाँ की ऑडियंस भी ऐसी ही थी, कोई ज़्यादा दिमाग वाली ऑडियंस नहीं थी, सब ब्लैंक माइंड थे। जिन्होंने थिएटर को जब भी अटेंड किया, ये ऑडियंस हमेशा क्रूड टाइप की परफॉर्मेंस जो होती है, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस, उसकी तारीफ करती थी। अब इस कोरोनेशन की खबर जितना दूर तक फैलाई जा सकती थी फैला दी गई। तो बहुत से लोगों ने इस सेरेमनी को ज्वाइन किया। अब रॉयल गद्दी जो बनी हुई थी, जहाँ पर उसे बिठाया जाना था, वहाँ तक जाने के रास्ते में कुछ पेजेस पर जिन पर पोयम लिखी हुई थी उसे रास्ते में बिखराया हुआ था। ये पोयम्स एकदम डल टाइप की पोयम्स थी जिन्हें थॉमस शेडवेल ने लिखा था। तो थॉमस शेडवेल यानी कि मैक फ्लैक्नो, फ्लैक्नो का बेटा, राजगद्दी पर बैठेगा। और इस गद्दी को बनाया गया बुक्स से, बुक्स की बनी हुई गद्दी। बुक्स का ढेर था वहाँ पर, और ये बुक्स खुद मैक फ्लैक्नो ने लिखी थी, यानी थॉमस शेडवेल ने। अब फ्लैक्नो खुद अपने बेटे मैक फ्लैक्नो को तैयार करेगा। अब ये सेरेमनी फिनिश होती है तो सारे बूढ़े उल्लू, ओल्ड आउल्स, वहाँ पर आकर उड़ने लगते हैं। और जितने भी लोग हैं जो इस सेरेमनी के अंदर थे, वो इस बात की तारीफ़ करते हैं, इस बात को एडमायर करते हैं कि कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे इतने सारे बूढ़े उल्लू इकट्ठे हुए हैं। अब मैक फ्लैक्नो अपने फादर फ्लैक्नो की जगह खड़ा होता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छा राजा बनूंगा। और बूढ़े मैक फ्लैक्नो भी कहते हैं कि मेरे बेटे मैक फ्लैक्नो, तुम्हारा बहुत ग्रेट फ्यूचर होगा, तुम किंगडम को आगे बढ़ाओगे। और वो अपने बेटे को एडवाइस देता है कि तुम्हें कभी किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने स्टूपिड ब्रेन पर ही भरोसा करना। अपने दिमाग को कभी भी सक्सेस पाने और रेपुटेशन पाने के लिए परेशान मत करना। तुम तो जो दूसरे सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कॉपी करके सीखने की कोशिश मत करना कभी भी। अपने डल ब्रेन को ही फॉलो करना। तुम्हारा दिमाग एकदम बंजर है, उसे वहीं रहने दो। तुम्हारे पास बेन जॉनसन जैसी अच्छी खासी पहलवान वाली बॉडी तो है, ऐसा इसलिए कहा है, बेन जॉनसन बहुत हेल्दी थे। तुम उनकी तरह अच्छे खासे मोटे तो हो, पर बेन जॉन जैसे लिटररी इंटेलिजेंट जीनियस नहीं हो। तुम बस अपनी कमज़ोर पोएम्स लिखते रहो। ना तो तुम्हारे पास कोई ट्रेजेडी फैक्टर है, और तुम्हारी कॉमेडीज़ देखकर तो नींद आने लगती है, और तुम्हारी ट्रेजेडीज़ पढ़कर हंसी आती है। तुम्हारे सटायर में भी कोई दम नहीं है। तुम बस एनाग्राम्स लिखा करो, क्योंकि अच्छी पोएम्स तो तुमसे लिखी नहीं जाती, तुम लिख ही नहीं सकते। अब इस स्पीच को मैक फ्लैक्नो ने यानी थॉमस शेडवेल ने ख़त्म ही नहीं होने दिया। अपने प्ले के दो कैरेक्टर्स को बोलकर अपने फादर को नीचे उतरवा दिया। और लास्ट में मैक फ्लैक्नो अपने फादर से भी बड़ा यानी डबल स्टूपिड था। तो यही इसकी पूरी स्टोरी है इस पूरी पोएम की। ये एक्चुअल में जो रिचर्ड फ्लैक्नो है, ये थॉमस शेडवेल के लिटरेरी फादर थे पोएम्स के अंदर, और एक्चुअल में ये कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो यहाँ पर इनका नाम यूज़ में लिया गया है, रिचर्ड फ्लैक्नो का नाम यूज़ में लिया गया है जॉन ड्राइडन ने। और ये कहा है कि रिचर्ड फ्लैक्नो के बेटे कौन है? थॉमस शेडवेल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था,
एक व्यक्ति है रिचर्ड फ्लैक्नो, जो कि बहुत ही बेकार कविताएं लिखा करते थे जॉन ड्राइडन के हिसाब से, और उन्होंने ये कहा है कि थॉमस शेडवेल और भी बेकार कविताएं लिखते हैं। तो एक प्रकार से ये फ्लैक्नो के बेटे हैं, और इस पूरे सटायर में उनकी इंसल्ट की गई है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे देना, और यदि कोई टॉपिक तुम चाहते हो जिसकी हिंदी में बनाऊं तो मुझे बता देना। जल्दी फिर मिलेंगे, बाय बाय।